बेसिकली हमारा जो इनिशिएटिव लिया हमने इसका चाय का दाग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा वो चाय पे ही है। क्योंकि और उनका बैठने के साथ साथ एक वो यहाँ पे बेहतरीन माहौल में वो हमारी लाइब्रेरी से भी इस्तेफादा हासिल करें, प्लस यहाँ पे बैठ के वो चाय वगैरह भी पिए और विद फैमिली वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेंडली है, काफ़ी हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे लोग। ऐसे मैंने भी ये भी सोचा कि यहाँ पे जो आके बैठे वो जब तक चाय उसको हम सर्व करते या जब उसकी चाय खत्म होती तब तक वो बैठ के मोबाइल यूज करने से बेहतर है कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ ले। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जब से चाय का जो मजा है ना, तो वो मैं खुद भी टी लवर्स में मैं खुद को ये कहता हूँ। यहाँ पे आपको देसी घी की चूरी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको जो मुजफ्फराबाद की जो स्पेशल वो बाकर खानी है वो मिलेगी आपको। फिर आपको यहाँ पे मुजफ्फराबाद का वो कुलचा मिलेगा, देसी घी की कढ़ाई मिलेगी, बाकी बीफ कढ़ाई, बटर कढ़ाई, चिकन, ये तो सब मिलेगी। लेकिन जो स्पेशलिटी हमारी वो देसी घी में देसी मुर्ग की कढ़ाई, वो भी आपको यहाँ देसी घी और देसी मुर्ग एक साथ हो तो फिर लज्जत और नफासत भी हो, तो फिर यकीनन नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ है स्पार्क सिटी प्लाजा। स्पार्क सिटी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा एस चाय कदा है। और स्पार्क सिटी प्लाजा कहाँ पे? ये शेल पेट्रोल पंप अजीरा में, जिसके बिल्कुल साथ ही है। उसमें फिर आगे स्पार्क सिटी प्लाजा के अंदर नादरा ऑफिस है, नादरा के साथ हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। चाय इस खित्ते का सबसे मकबूल तरीन मशरूब है और अगर मखसूस अंदाज से बनाई जाए तो कोई शक नहीं इसकी चुस्कियाँ 14 तबक रोशन कर देती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाय कदा हजीरा के मुकाम पर। हाल ही में इफ्तिताह हुआ, शानदार इफ्तिताह हुआ और बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ दीवारों को सजाया गया है, आपको दिखाई भी दे रही है। चाय कदा हजीरा क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। यहाँ पर मुनफरिद अंदाज से बनाई गई चाय आपको रवायती अंदाज से सकाफत की भरपूर अक्कासी करती मिलेगी। यहाँ पर हमें चंद एक मुनफरिद चीज़ें नजर आ रही हैं, जिस तरह बैठने के लिए एक मखसूस अंदाज अपनाया गया है, चेयर्स का एक मखसूस अंदाज जो हाथ से बनी हुई चेयर्स हैं, और उसके साथ साथ चाय के लिए जितने भी बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं। और इसके साथ ना सिर्फ चाय बल्कि चाय के अलावा दीगर बहुत सारी मशरूबात के साथ बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगे। लज्जत और नफासत एक साथ मिलेगी। दीवारों पर खूबसूरत अंदाज से अक्कासी की गई है, खूबसूरत अंदाज से बैनर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ एक और मुनफरिद बात इस हवाले से मैं बताना चाहूँ आपको कि यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेने के साथ साथ आप अपने नॉलेज के अंदर भी इजाफा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि चाय के साथ साथ यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहाँ पर आप मुख्तलिफ बुक्स जो है उनको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ चाय की चुस्कियों के साथ साथ आप अपने नॉलेज इल्म के अंदर इजाफा कर सकते हैं। हम मजीद भी चलेंगे और जो इसके ऑनर हैं उनसे आपके बात करवाएंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। चाय कदा हजीरा के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चाय की खूबसूरत चुस्कियाँ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। नादरा ऑफिस के साथ मौजूद है स्पार्क सिटी प्लाजा। मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं चाय कदा के, उनसे हम बात करेंगे। राजा सरमद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, हजीरा के लोगों के लिए एक और बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर मिल बैठने का एक खूबसूरत मौका आपने पैदा किया, और इसके साथ साथ मैं इसी सवाल के साथ ही जोड़ूंगा, यहाँ पर जो बुक लाइब्रेरी का भी कंसेप्ट आपका मौजूद है। मुबारकबाद, और बताइएगा नाजरीन को भी बताइएगा अपनी जुबान। सबसे पहले तो मैं अजीरा टीवी और बिलखुसूस वकार साहब उनकी टीम का, गफ्फार साहब उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली हमारा जो इनिशिएटिव लिया हमने इसका चाय का दाग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा वो चाय पे ही है। क्योंकि अजीरा शहर में चाय की क्वालिटी उस तरीका से नहीं मिल रही कहीं पे भी, तो हमें लगा चले लोगों को एक सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिल जाए और उनका बैठने के साथ साथ एक वो यहाँ पे बेहतरीन माहौल में वो हमारी लाइब्रेरी से भी इस्तेफादा हासिल करें, प्लस यहाँ पे बैठ के वो चाय वगैरह भी पिए और विद फैमिली वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेंडली है, काफ़ी हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे लोग पूरे दिन की थकान उतारने के लिए शाम के टाइम वो रिलैक्स होने के लिए वो आ सकते हैं।
बिल्कुल जी। शाम को ज़रूर आप तशरीफ़ लाएं, बैठें, चाय का टेस्ट लें, चाय की चुस्कियां लें। हमने खुद पी है, हमने महसूस किया है कि आपको मुनफरिद जायका मिलेगा। आप दीगर जगहों से भी चाय पीते होंगे, एक बार ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ का टेस्ट भी आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ बड़ी वसी और इस जगह है, बैठने के लिए खुली कुशादा जगह है और मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब का भी इनाकात होता रहता है, उनमें भी आप शिरकत करें। राय साहब, जानना चाहेंगे बुक लाइब्रेरी का कंसेप्ट यकीनन एक मुनफरिद चीज है, तो ये आपके माइंड के अंदर कैसे आया और ये क्यों आप इसे प्रमोट करना चाहते हैं? इसमें ये था ना कि एक तो मेरा खुद अपना इंटरेस्ट भी है, बल्कि हमारी जो पूरी फैमिली है उसका इंटरेस्ट जो है ना वो मताले से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे घर में भी एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें मोर देन 4000 बुक्स हैं उसमें। और ऐसे मैंने भी ये भी सोचा कि यहाँ पे जो आके बैठे वो जब तक चाय उसको हम सर्व करते या जब तक उसकी चाय खत्म होती तब तक वो बैठ के मोबाइल यूज करने से बेहतर है कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ ले। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जब से मोबाइल आया तब से किताब जो है वो हाथ से बहुत दूर चली गई, क्योंकि बुक्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी लेकिन जो मजा या जो चार्म आपको बुक पढ़ने में आएगा वो पीडीएफ फाइल से नहीं आ सकता। कि लोगों को हम एक अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल जी, एक बड़ा यूनिक आइडिया है कि आप आएँ, चाय के इंतजार में बैठने से बेहतर है या मोबाइल यूज करने से बेहतर है कि आप चाय की चुस्कियों का इंतजार करते करते आप बुक का मुताला कीजिए। मुख्तलिफ तरह की बुक इनकी लाइब्रेरी में मौजूद भी हैं और मजीद मौजूद भी होंगी। एक नया ट्रेंड, एक नया कल्चर, यानी पुरानी सकाफत हमें यहाँ आकर नजर आती है। जिस तरह मट्टी के बर्तन, बैठने के लिए वो नड़ियों से, जिन्हें हम अपने ज़बान में नड़ियाँ ही कहते हैं, उनसे बने हुए मूढ़े, हम उन्हें अपने ज़बान में कहते हैं, शायद उर्दू का कोई और लफ्ज़ हो इनके लिए, तो वो रखा हुआ एक मुकम्मल देसी सा कल्चर आपने बनाया है। तो ये क्या है? देखिए कि हमारे अब जो लोग ये हमसे बहुत दूर हो गए जो देसी कल्चर था। तो चाय का जो मजा है ना, तो वो मैं खुद भी टी लवर्स में मैं खुद को ये कहता हूँ। तो इस वजह से हमने कहा जी कि ऐसे देसी माहौल उनको प्रोवाइड किया जाए। अभी नेक्स्ट इन फ्यूचर हम यहाँ पे मजीद एक चीज ऐड कर रहे हैं कि जो पुराने दौर की जो बड़ी बड़ी चारपाइयाँ होती थी वो भी ला रहे हैं, और प्लस वो पुराने दौर के जो हुक्के होते थे वो भी। अच्छा। के बजाय जो हमारी यंग जनरेशन है वो शीशा पीने के, उसमें अगर पुराने कल्चर और सकाफत ताजा रहे, वो जिंदा रहे। इसे पीना है नहीं पीना, लेकिन हमने यहाँ पे लाके तो मतलब वो कल्चर दिखाना चाहते हैं आपके। हमारा जो माजी में कल्चर था वो कुछ इस तरह से, जिस तरह एक पिंड, एक गाँव का एनवायरनमेंट होता है, आप वो क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा भी जानना चाहेंगे कि चाय के साथ साथ क्या और जो रवायती खाने होते हैं, रवायती टेस्ट होते हैं, रवायती जायके होते हैं, वो भी मिलेंगे इस जी? यहाँ पे आपको देसी घी की चूरी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको जो मुजफ्फराबाद की जो स्पेशल वो बाकरखानी है वो मिलेगी आपको। फिर आपको यहाँ पे मुजफ्फराबाद का वो कुलचा मिलेगा, देसी घी की कढ़ाई मिलेगी, बाकी बीफ कढ़ाई, बटर कढ़ाई, चिकन, ये तो सब मिलेगी। लेकिन जो स्पेशलिटी हमारी वो देसी घी में देसी मुर्ग की कढ़ाई, वो भी आपको यहाँ। देसी घी और देसी मुर्ग एक साथ हो तो फिर लज्जत और नफासत भी हो, तो फिर यकीनन दोबाला हो जाता है, इंसान का जायका जो है बदल कर रह जाता है। बिल्कुल नाजरीन, आप यहाँ पर आ सकते हैं, खुद विजिट करें, यहाँ आए, देखें। बैठने के लिए वसी और कुशादा जगह है, फैमिलीज के लिए भी कुछ के लिए भी काफी हमारे पास स्पेस काफी है। और इसके साथ हमने एक और जो इसमें ऐड की है, वो जैसे आपके हाथ में भी है कि एक कमेंट कार्ड, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं हम उनको साथ अपना ये कमेंट कार्ड देते हैं कि इस पे आप अपना फीडबैक दें, ये हमारी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो फिर पूरा जो दिन पूरे का जो हमारे पास फीडबैक लोगों की तरफ से आया होता है वो फिर शाम को हम उसको बैठ के डिस्कस करते हैं, तो उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, कि किस तरह इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। कस्टमर है, उनसे फीडबैक भी लिया जाता है कमेंट्स की सूरत में। बिल्कुल ये एक अच्छी रवायत है। जो यहाँ पर आना चाहते हैं, शॉर्टकट सा रास्ता समझा दें अपनी जुबानी ताकि वो आप तक पहुँच सके। यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल आसान सा एड्रेस है, स्पार्क सिटी प्लाजा में बिल्कुल नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ है ये जो जगह है। जिन लोगों को स्पार्क सिटी प्लाजा का नहीं पता, लेकिन नादरा ऑफिस का बात बंदा ही जानता है। नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ है स्पार्क सिटी प्लाजा। स्पार्क सिटी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा S&S चाय कदा है। और स्पार्क सिटी प्लाजा कहाँ पे, ये शेल पेट्रोल पंप अजीरा में जिसके बिल्कुल साथ ही है। उसमें फिर आगे स्पार्क सिटी प्लाजा के अंदर नादरा ऑफिस है, नादरा के साथ हमारा ही है।
जी बिल्कुल जी, शहर की बेहंगम शोर ट्रैफिक उससे बचकर आप शाम के औकात में यहाँ पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाय एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ बुक्स का मुताला करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, सकाफत और तहजीब से भी जुड़ सकते हैं। मजीद किसी प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू। आप